हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है भाई कि आपको रिपीटेड कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेड लेटर को रिमूव करना है स्ट्रिंग में से। ठीक है, पहले एक बार इसका एक एग्जांपल देख के समझ लेते हैं। मैं पहले एक बार एग्जांपल से समझा लेता हूँ कि कैसे होते हैं रिपीटेड कॉन्जिक्यूटिव लेटर आपके। फिर उनको देखते हैं कि उसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। और जो मैं प्रोग्राम बताऊंगा ना, ये बहुत ईजी प्रोग्राम है। मतलब अगर आप औरों के देखोगे ना, ये क्वेश्चन सर्च करके देख लेना, तो उनका जो कोड होगा वो आपके समझ में बहुत मुश्किल से आएगा। तो मैंने यहाँ पर खुद बनाया कोड, बहुत ईजी कोड है, बस इसको आपको समझना है। तो पहले एक बार ये देख लो कि भाई रिपीट ये जो कॉन्जिक्यूटिव लेटर होंगे इनको घटाएंगे कैसे और कैसा होगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को सैम्पल इनपुट में ए बी बी ए ये दे रखा ना, मान लो ये मेरा सैम्पल इनपुट है, तो मेरे को जो आउटपुट आएगा वो ऐसा आना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 ए दिख रहे हैं ना आपको, तो इसमें से मेरे को सिर्फ एक ए लिखूंगा। फिर इसके बाद क्या है बी, तो बी आएगा। फिर एक ए है, ए आएगा। फिर 2 बी है तो उसमें से सिर्फ एक बी आएगा और एक ए आएगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब लगातार एक के बाद एक आ रहा है। तो इन रिपीटेड को हटाना है। मतलब यहाँ पर जैसे 2 ए है तो एक ही लूँगा मैं। मान लो 3 ए होते तो भी एक ही लेता। रिपीटेड है कोई चीज़, एक के बाद एक आ रही है तो उसको हटाओ। फिर बी आया, फिर ए आया। अब ये वाला ए इसलिए आया नीचे क्योंकि बीच में बी आ गया था, तो इनका जो पैटर्न था कॉन्जिक्यूटिव नहीं रहा। मतलब बीच में कोई और अल्फाबेट आ गया ना, तो अब कॉन्जिक्यूटिव नहीं कह सकते, तो इसलिए ये वाला हम लेंगे। फिर 2 बी थे तो 2 बी, अब ये दोनों एक के बाद एक हैं, तो एक बी को ले लिया, अगले वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, वही करा। फिर उसके बाद ए था तो उसको ले लिया। बात समझ में आ रही ना। ये कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेड लेटर का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक जो आ रहे हैं उनको हटाओ। तो एक ए जैसे यहाँ था, इसको ले लिया, अगला ए और अगला भी ए है तो इनको हटा देंगे, इनको छोड़ देंगे। तो सिर्फ एक ए आया। फिर बी था तो उसको ले लिया, फिर एक ए था उसको ले लिया, फिर बी था, बी को ले लिया क्योंकि अभी तक अलग अलग आ रहे हैं। फिर से बी आ गया, सेम आ गया तो उसको छोड़ दिया। फिर ए आया, उसको ले लिया। तो ये है हमारा जो क्वेश्चन है, उसका आउटपुट इस प्रकार से आना चाहिए। मान लो अगर इनपुट में किसी ने ए ए ए ए ए दिया तो आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ ए आएगा। और किसी ने ए बी 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 फिर ए दिया तो क्या आना चाहिए आउटपुट, तो आएगा ए। फिर बी बार बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लेंगे और फिर ए। अरे बात समझ में। तो इस प्रकार से मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का उसमें इनपुट होगा तो ऐसा आउटपुट मिलेगा। तो जो उसका लॉजिक होगा वो समझ लो पहले कि इसमें करेंगे क्या। जैसे मान लो यही हमें क्वेश्चन दे रखा ऊपर, ये वाला ए बी बी ए ये को दे रखा मेरे को। मुझे इसमें लगाना है हमारा जो भी लॉजिक लगाना है। तो मैंने जो लॉजिक बनाया है वो काम किस तरीके से करेगा उसको देख लो। हम क्या करेंगे, हम अपने उसमें पहले कैरेक्टर को लेंगे, इसको रिजल्ट में डाल देंगे। तो पहला कैरेक्टर क्या है ए, इसको मैंने रिजल्ट में डाला। फिर आगे जो मैं लूप चलाऊंगा उसमें मैं देखूंगा कि क्या अगला वाला कैरेक्टर भी यही तो नहीं है। अगर यही कैरेक्टर है, मतलब अगला वाला भी ए है तो उसको छोड़ दो। फिर अगला वाला देखूंगा वो भी ए है तो उसको छोड़ दो। फिर अगला वाला देखूंगा कि क्या वो उसी कैरेक्टर के जैसा है या नहीं है। तो नहीं है, तो अगर ऐसा हो गया तो उसको इसमें लगा देंगे, रिजल्ट वाले में उसको जोड़ दिया। ठीक है, मान लो ये रिजल्ट वाला है, रिजल्ट, तो रिजल्ट वाले में इसको लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करूँगा मैं, फिर जो मेरा इसकी पोजीशन थी, जो बाहर वाले लूप की थी ना पोजीशन, उसको मैं यहाँ लगा दूंगा क्योंकि ए वाले के लिए तो मैंने चेक कर लिया। अब मैं बी वाले के लिए करूँगा, मैं बी वाले पे आ गया। अब बी वाले के लिए चेक करूँगा कि क्या आगे वाला अभी बी है, तो नहीं है तो उसको भी जोड़ दूंगा यहाँ। तो ए को जोड़ दिया। फिर मैं अपने जो बाहर वाला लूप था उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए। अब उसके बाद अगले वाले को चेक करेंगे कि क्या अगला वाला इसके सेम है, नहीं है तो उसको यहाँ जोड़ देंगे। फिर अपना बाहर वाला लूप यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर आ गए। फिर अगला वाला चेक करूँगा कि क्या वो सेम है, हाँ सेम है तो उसको छोड़ देंगे। फिर अगले वाले से चेक होगा कि क्या ये भी सेम है इसके जैसा, नहीं है तो फिर इस नहीं है तो इस पर इसको जोड़ देंगे और इस पर अपने लूप को मतलब बाहर वाले को ला के रख देंगे। फिर इसके आगे तो कोई है ही नहीं, तो फिर हमारा वो नहीं चलेगा आगे। और इस तरीके से हमारा आउटपुट जो आएगा वो आएगा ए बी ए। अरे बात समझ में। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और होता है, ये तो इस वाले का मैंने बता दिया, जो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी आ जाता है कि रिपीटेड लेटर को हटाओ। रिपीटेड कॉन्जिक्यूटिव नहीं, रिपीटेड लेटर। रिपीटेड लेटर का मतलब ये हो गया कि भाई जैसे ए बी ए है तो इसका आंसर जो आएगा वो ए और बी आएगा। ठीक है, एक बार ए लिख दिया तो आगे के सारे ए हटा दिए। एक बार बी आ गया तो आगे के जितने भी वो रिपीटिशन है वो सारे हटा दिए। तो इनको बोलते हैं हम रिपीटेड लेटर को हटाना। जबकि जो अभी आप क्वेश्चन हम करेंगे उसको बोलेंगे हम कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेड लेटर को हटाना। दोनों में अंतर है। कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेड को हटाना मतलब एक के बाद एक जो भी लेटर हैं आ रहे उनमें सिर्फ एक ही को लो। लेकिन रिपीटेड को हटाने का मतलब होता है कि पूरी स्ट्रिंग में से सिर्फ एक ही बार वो आना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक ए है तो भैया ये फिर एक ही बार आएगा, एक बी है तो एक ही बार आएगा, जितनी बार आगे आ रहा है वो उसको हटाओ। ठीक है, तो ऐसा आउटपुट तब आएगा जब क्वेश्चन में बोला जाए कि रिपीटेड लेटर को हटाओ। लेकिन जब बोला जाए कि कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेड को हटाओ तो तब कॉन्जिक्यूटिव वाला हटेगा। तो तब अगर आउटपुट की बात करूँ तो तब ए बी ए आएगा। अंतर समझ में आ रहा ना। ठीक है, जब बोला जाएगा कि रिपीटेड लेटर को हटाना है तो सारे रिपीटिशन हट जाएंगे।
जैसे मान लो एक दे रखा तुम्हें एप्लीकेशन, अगर इसमें बोला है तुम्हें एप्लीकेशन ने तुम्हें इनपुट दिया, बोला है इसमें कि कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेड लेटर को हटाना है, तो कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेड हटेंगे तो एक ए आएगा, फिर ये दो हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव है तो सिर्फ पी आएगा, इसमें से एक ही को लेंगे, LICATION, ये बना तुम्हारा आउटपुट। लेकिन अगर बोला जाए कि रिपीटेड को हटाना है, मतलब जितनी बार रिपीटेड आ रहे हैं उन सबको हटाओ, एक ही बार लेना है, तो एक ए आया, एक पी आया, एक एल आया, एक आई आया, एक सी आया। देखो फिर से ए आ रहा था तो इसको हटा देंगे, फिर टी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एन आएगा, तो दोनों में अंतर है। ये आउटपुट कब आया, ये वाला, जब हमने क्या करा, जल्दी बताओ, जब हमने रिपीटेड लेटर को हटाया, रिपीटेड लेटर्स को रिमूव किया। और ये वाला आउटपुट तब आया जब हमने कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेड लेटर्स को रिमूव किया। अंतर समझ में आ रहा है ना दोनों में। अब सुनो, इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेड लेटर को हटाने का करेंगे, ठीक है। फिर अगली वीडियो में मैं तुम्हें वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और जो प्रोग्राम तुम्हारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इस बार, वो सब बता दूंगा। तो चलो इसका प्रोग्राम बनाते हैं, फिर इसको समझते कैसे करेंगे। तो मैंने क्लास बना रखी है रिपीट नाम की, इसके अंदर मेन मेथड बना देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है, ये हो गया। एक ऊपर अपना वो भी कर लेते हैं भाई, क्या बोलते हैं, पैकेज को इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल है भाई, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। एक बच्चा ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई यहाँ पर यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स लिखते हैं और यूटिल डॉट स्कैनर लिखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यूटिल डॉट अगर एस्ट्रिक्स लिखते हो ना तो सारी क्लास इंपोर्ट हो जाती है, जबकि तुम यूटिल डॉट स्कैनर लिखोगे तो सिर्फ स्कैनर क्लास इंपोर्ट होती है, ये अंतर है। एक बच्चे ने कई क्वेश्चन पूछा था तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या पता पेपर में कुछ आ गया मान लो उससे रिलेटेड, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा मेन मेथड। अब देखो मेन मेथड के अंदर पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लूँगा, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन बन गया है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट करना क्या है इसके अंदर, एक इसके अंदर तो कुछ नहीं करना, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक पहले तो वेरिएबल बना लूँगा कैरेक्टर टाइप का, कैरेक्टर CH। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना पहले वाले जो जब ये था ना, कहाँ गया, हर बार एक को चेक करेंगे आगे कि भाई रिपीटेड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए कहीं रखना पड़ेगा ना स्टोर करके। तो उसको रखने के लिए कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ ना, जिसमें इस कैरेक्टर को उठा के रख दूंगा और बाद में चेक करेंगे भाई आगे कि वो रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक कैर CH बना ले, एक और बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का रिजल्ट वेरिएबल बना लेता हूँ। क्यों भाई, रिजल्ट भी तो स्टोर करूँगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा हमारा, जो पूरी स्ट्रिंग होगी जिसमें से हमने रिमूव कर दिए होंगे कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेड लेटर, तो वो उसको भी तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग बना दी और एम्प्टी स्ट्रिंग बना के छोड़ दिया। अब याद रखना जो रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग मैंने बनाई है इसमें ना मैं पहला कैरेक्टर जोड़ दूँगा, बता रहा हूँ कि जोड़ेंगे। जैसे हमने पहले वो ले लेते हैं हम यहाँ पर, पहले इनपुट ले लेंगे, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कैरेक्टर पहले तो तब जोड़ेंगे ना जब हमारे पास इनपुट होगा, हमने तो इनपुट ही नहीं लिया, तो पहले इनपुट ले लेंगे यहाँ पर यूज़र से, पहले बोल देंगे उसे कि भाई एंटर स्ट्रिंग, ठीक है ना, एंटर अ स्ट्रिंग। अब वो स्ट्रिंग देगा तो हम लेंगे किस में, हमने एक वेरिएबल बना लेंगे स्ट्रिंग s इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। इनपुट ले लिया हमने, ठीक है ना, इनपुट आ गया, s में जो भी स्ट्रिंग उसने दी, मान लो वही दी थी AABB वाली, तो मेरे को उसका ना पहला कैरेक्टर इस रिजल्ट में रखना है। तो प्लस करके मैं पहला कैरेक्टर कैसे रखूँगा, s डॉट कैर एट 0। अब तुम बोलोगे पहला कैरेक्टर क्यों रख रहे हो भैया, अब सुनो क्यों रख रहा हूँ। जो भी स्ट्रिंग होगी ना मेरी, जो भी स्ट्रिंग है, जैसे ये है कुछ भी स्ट्रिंग है, उसका पहला कैरेक्टर हमेशा आउटपुट में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, देखो भाई, जैसे मान लो जैसे स्ट्रिंग इनपुट में ये दे दी थी AA वाली, तो इसमें सिर्फ आंसर में A आ रहा, क्यों, क्योंकि पहला कैरेक्टर तो हर हाल में आएगा ना, चाहे वो उसके रिपीटेशन आगे हो रहे हो ना या ना हो रहे हो, भाई इसके बार बार रिपीट हो रहे थे आगे, लेकिन एक बार तो लिखना पड़ेगा ना, तो वो एक बार तब भी आएगा। और रिपीट ना हो रहा हो तो तब भी वो कैरेक्टर तो आएगा ही आएगा। जब रिपीट हो रहा है उसी में एक बार आ रहा है वो, तो भाई जब रिपीट नहीं हो रहा होगा तो तब तो आएगा ही। मतलब कॉमन सी बात है कि पहला कैरेक्टर जो होगा हमारी स्ट्रिंग का वो तो हमारे रिजल्ट में आएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना। चाहे रिजल्ट में अगर मिनिमम में मानूँ कि सबसे कम चीज़ क्या आएगी तो सिंगल कैरेक्टर आ सकता है, और वही होगा जो पहला कैरेक्टर होगा रिजल्ट में। तो इसलिए पहला कैरेक्टर हमने पहले से उसमें डाल के रख दिया, इसलिए ये कराएं यहाँ पर। और ये आगे जो लॉजिक है तो वो सही से काम करे, इसलिए हमने करा है, क्योंकि रिजल्ट में कुछ नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी आगे, तो इसलिए पहले से हमने पहला कैरेक्टर रखा है। इतना तो समझ में आ रहा। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं फॉर लूप लगाऊंगा, एक फॉर लूप क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मैं स्ट्रिंग को कवर करूँगा शुरुआत से लेकर के एंड तक, तो वो लूप की मदद से ही होगा। इंट शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले इंडेक्स है i इक्वल टू 0, जैसे ये है ना, कहाँ गया ये
यहाँ पर ले लेते हैं एक, जैसे ये है ए बी बी ए। तो भैया हमें पता है स्ट्रिंग है तो ये एक एरे की फॉर्म में होगी इंटरनली स्टोर, ठीक है ना भाई। कैरेक्टर का तो होता है, जब बहुत सारे कैरेक्टर को जोड़ने एक स्ट्रिंग बन जाता है, तो एरे ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं। ये हो गया। अब ये है तो इसका भैया पहला जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, इस तरीके से चलता जाएगा, आखिरी इंडेक्स जो भी होगा। अब ये दिक्कत है यहाँ पर, तो मेरे को डिग्री स्ट्रिंग क्या है तो तुम सब बता दोगे कि आखिरी इंडेक्स क्या होगा, लेकिन यूज़र तो कुछ भी दे सकता है ना, उसके मन में तो कुछ जो होगा वो दे देगा। तो मेरे को नहीं पता कि उसकी आखिरी में टोटल मतलब इंडेक्स कितने होंगे। मेरे यहाँ 7 हैं आखिरी इंडेक्स, मतलब जो इसका आखिरी इंडेक्स है वो 7 है। अब ऐसे किसी और ने कुछ और दे दिया तो क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होती है उससे एक नंबर का आखिरी इंडेक्स होता है। तो हम यहाँ पर लेंथ वाले मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता भी आखिरी वाला क्या होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया आई लेस देन एस डॉट लेंथ। इतना पता है मुझे कि जो भी उसकी लेंथ होगी उससे एक नंबर कम होता है। तो लूप की कंडीशन में वही डाल दिया, आई लेस देन एस डॉट लेंथ। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आखिरी तक जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी हम उसे ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे। याद रखना, जब लेंथ नहीं पता होती कि कितनी बड़ी स्ट्रिंग आएगी तो लेंथ मेथड का यूज़ करते हैं, ये इसलिए ही बना है। अब करेक्टर मैंने बनाया था CH टाइप का, तो उसमें पहला करेक्टर स्टोर करना था ना मैंने, पहला मतलब उसको करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी तो फिलहाल पहला वाला ही आएगा, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर अगली बार बी वाले को डालेंगे, क्योंकि ए के लिए चेक करेगा अपने आगे तक, इन दो को हटा स्किप कर देगा। फिर बी पे आएगा तो बी को भी डालेगा। तो मतलब वो कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल बनाना था बना रखा है, उसके यहाँ पर यूज़ हम करेंगे। इसमें एस डॉट कैर एट कैरेक्टर इसमें स्टोर कर दूंगा, कौन सा वाला, कैर एट आई, जो आई पोजीशन पे होगा। अभी आई की वैल्यू 0 है तो पहली भी पोजीशन वाला इसमें कैरेक्टर आ जाएगा। फिर लूप आगे बढ़ता जाएगा तो जो जो कैरेक्टर अलग होंगे मतलब जो कौन, जैसे यहाँ पर देखो अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में ए आया इसमें, क्योंकि आई की वैल्यू है क्या 0, तो ए आया। उसके बाद जब लूप आगे बढ़ेगा तो उसके बाद इसमें जो CH में बी आएगा, ठीक है। ये जो जैसे लेटर है, जैसे ये है ना ए बार बार आ रहा, तो इसका वो पहला वाला लेगा, बस वो कैरेक्टर में हम डाल देंगे, चेक करते हुए चलेंगे आगे आगे। ये सेम है तो इनको हम स्किप करेंगे। जैसे दिखा बी है तो बी वाले कैरेक्टर को हम उसमें डाल देंगे, ठीक है ना, जो CH बना रखा था। फिर बी के लिए चेक करेंगे आगे। इस तरीके से हमारा लॉजिक काम कर रहा है, ठीक है ना, ये लॉजिक इस तरीके से काम कर रहा है। फिर बी के लिए चेक होगा तो बी के आगे देखा तो ए है, अलग है, तो फिर ए को डाल देंगे CH में। फिर ए के लिए आगे चेक करेंगे, फिर ए के लिए देखा तो आगे बी आ गया, तो फिर बी को डालेंगे। फिर बी के लिए चेक करेंगे, फिर आगे बी है तो उसको स्किप कर देंगे, फिर बी पे आएंगे, फिर उस पर आएंगे, ए पे आएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगले आगे भी बढ़ेगा वो, जब आगे बढ़ेगा तो ए पे जाएगा, तो तब देखेगा कि ए तो अलग होता है बी से, तो इसलिए फिर ए पे आ जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये जो CH नाम का वेरिएबल बना रखा है ना, वो हर अलग अलग कैरेक्टर को स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ तक कर दिया फॉर, बाहर वाले फॉर के लिए। अब इसके अंदर हम एक और लूप लगाएंगे। कौन सा लूप? इनर फॉर लूप। क्यों भाई? जब हम जैसे जो भी हमारा ये है, कहाँ गया, जैसे ए के लिए आया ना, मैं ए पे आ गया, अब इसके लिए आगे चेक करते हुए चलूँगा ना कि क्या है आगे रिपीट हो रहा। तो एक में आके उसके लिए फिर से आगे चेक कर रहे हैं, मतलब उसके लिए दूसरा लूप लगेगा, ठीक है। इस कैरेक्टर पे आऊँगा, इसके लिए फिर आगे चेक करते हुए चलूँगा। ऐसी बाद में बी पे आऊँगा, फिर बी के लिए आगे चेक करता हुआ चलूँगा। तो इसके लिए मतलब मेरे को एक और लूप लगाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा? अरे कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है तो लूप लगाते हैं। इन जे इक्वल टू, स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी, आई के एक नंबर आगे से, क्योंकि हम आगे चेक करेंगे कि आगे वो कौन जो भी है वो रिपीट तो नहीं हो रहा। जैसे इस ए के लिए इसके आगे चेक करूँगा, इस बी के लिए इसके आगे चेक करूँगा ना, कंसेक्यूटिव चेक कर रहे हैं। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो एक के बाद एक जब चेक करेंगे तो आगे आगे चेक करते हुए चलेंगे। तो जहाँ भी जो भी आई की वैल्यू है उससे एक नंबर आगे से चलाऊँगा लूप, कहाँ तक, जे लेस देन एस डॉट लेंथ, ये भी आखिरी तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, जे प्लस प्लस, यहाँ तक तो कर लोगे। अब इसके आगे आएगी जो काम की बात है, अब कंडीशन लगाएंगे हम। इफ़ अगर भाई जो ये CH में कैरेक्टर है ये नॉट इक्वल टू है किसके, एस डॉट कैर। मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी तुम फिक्र मत करो। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें ये समझाना है, चला के भी दिखाऊंगा, ड्राई रन भी करके, मतलब कि भाई कैसे काम हो रहा होगा अंदर। तो ये अगर जे के बराबर नहीं होता, CH का जो कैरेक्टर है वो जे के बराबर नहीं होता, जे के बराबर मतलब जो आगे जे वाला लूप चल रहा है, मतलब आगे जो भी कैरेक्टर है अगर उसके बराबर नहीं होता तो क्या करूँगा मैं, तो मैं एक काम करूँगा, मैं रिज़ल्ट में रिज़ल्ट इक्वल टू रिज़ल्ट प्लस एस डॉट कैर एट जे कर दूँगा,
अब मैं तुम्हें समझाऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ एक बार, ये होगा। उसके बाद हम एक और काम कर देंगे, यहाँ पर हमें आई की वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। आई इक्वल टू जे, देखो इस जो ये मैंने बना रखा है इसका ये जो कोड, इसमें ये है, ये वाली लाइन आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आई इक्वल टू जे माइनस वन, मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी कि क्या हो रहा है। आई इक्वल टू जे माइनस वन करेंगे, उसके बाद हम एक ब्रेक कर देंगे इसको। अब फिर समझते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। मैं इसको तुम्हें समझाता हूँ, यहाँ तक हो गया। देखो अब इसको समझते हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। ये जो इतना लूप है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब समझते हैं ये हो क्या रहा है। सपोर्ट से बाहर निकालो और फिर इसको समझो। अब देखो जैसे ये था, पहले वो देख लेते हैं। इनपुट में मान लो ये आ रखा है ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए, ठीक है। इनपुट है ट्रिपल ए, फिर है बी ए बी बी ए, मान लो ये इनपुट हमें मिला है, ठीक है ना। अब ये जो हमारा इनपुट है इसमें इंडेक्स भी बना लेता हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। तो जैसे ये हुआ, इस तरीके से आ रखा होगा अंदर, ये हो गए, ठीक है। और 0 1 2 3 4, देखो तुम्हारे मन में कई क्वेश्चन होंगे ना, वो सॉल्व हो जाएंगे। और इसको, इस प्रोग्राम को कर लोगे ना तो कई और चीज़ें तुम अगर इससे मिलता जुलता आएगा या कुछ भी तुम लॉजिक बना लोगे पेपर में। तो इसको ध्यान से सुन लो भाई। अब ये हमारा हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब चलेगा तो ये फॉर लूप चल रहा है बाहर वाला, ठीक है। पहली बार जब चला तो आई की वैल्यू हुई 0, ठीक है। आई की वैल्यू 0 हुई, बहुत अच्छी बात। और सी एच में क्या आएगा, सी एच में आ गया, ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, करेक्टर एट आई। तो आई पे कौन सा करेक्टर है, 0 पे कौन सा करेक्टर है, ए। तो सी एच पे आ गया ए, ठीक है। अब उसके बाद अगला लूप चल रहा है जे वाला, वो आगे से चलेगा भाई, ठीक है। ये वाला करेक्टर इसके आगे तो चेक करेंगे ना कंसेक्यूटिवली, तो आगे मतलब एक बार यहाँ चेक करेंगे, फिर अगले बार यहाँ चेक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आगे चेक करेंगे। तो आगे हमने चेक करा कि क्या सी एच नॉट इक्वल टू है एस के करेक्टर एट जे। तो सी एच मतलब ये वाला ए, और करेक्टर एट जे, जे इसके आगे से शुरू हो रहा है, मतलब 1 से शुरू हो रहा है। तो 1 पे कौन है, ए। तो क्या ये वाला करेक्टर इसके नॉट इक्वल टू है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो मतलब ये नहीं चला, ये बॉडी नहीं चली। ये बॉडी नहीं चली तो मतलब एक तरीके से हमने इसको स्किप कर दिया, हमने कुछ नहीं करा। फिर जे की वैल्यू बढ़ गई आगे है, तो आगे बढ़ गई तो अगले वाले डब्बे पे आ गए, इस डब्बे पे आ गए। इसके लिए चेक होगा कि क्या है, नॉट इक्वल टू है इसके सी एच के। तो सी एच पे कौन है, ए, और यहाँ पर भी ए है, तो दोनों इक्वल टू है। तो फिर से कंडीशन नहीं चली, फिर हम फिर से लूप आगे बढ़ गया, आगे बी पे। अब ये नॉट इक्वल टू है क्या, क्या करेक्टर पे कौन है, ए। क्या ये नॉट इक्वल टू है एस डॉट कैरेट जे, और कैरेट जे करेक्टर एट जे, जे की वैल्यू है 3। तो 3 पे कौन है करेक्टर, बी। क्या है, बी के नॉट इक्वल टू है, बिल्कुल। अब कंडीशन चलिए, बड़े ध्यान से सुनना क्या काम हो रहा होगा। जब ये कंडीशन चली तो रिजल्ट, अब रिजल्ट पे क्या था, रिजल्ट पे था यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग में हमने पहला करेक्टर डाल रखा था। तो मैं साइड में रिजल्ट भी लिख देता हूँ। रिजल्ट में था हमारा पहला वाला करेक्टर जो है ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, रिजल्ट में हमने जोड़ दिया एस डॉट कैर एट जे, जे वाला करेक्टर जोड़ दिया। यहाँ पर था ना ए पे जोड़ दिया कौन, और यहाँ पर कौन था, बी। एस डॉट कैर एट जे, जे मतलब जे की वैल्यू थी 3, तो 3 पे कौन था, बी। तो यहाँ पर आए बी, तो ए पे हम किसको जोड़ रहे हैं, बी को, ठीक है। तो ए पे जब जोड़ा बी तो ए बी बन गया, और ये रिजल्ट पे आ गई वैल्यू, ठीक है ना। रिजल्ट की पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जो ए थी, और ए बी आ गई उसकी जगह पे, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने आई की वैल्यू जे माइनस वन करी। अब सुनो यही मैंने करा क्यों, पहली चीज़, अब हमारा यहाँ तक का काम हो गया। देखो 3 इंडेक्स तक हमने चेक कर लिया, तो अब मैं जब लूप चलाऊंगा ना बाहर वाला, तो अब हम पीछे मतलब क्यों वहाँ तक क्यों चलाएं बेकार में, 1 2 इंडेक्स पे क्यों चलाएं, ठीक है। और वहाँ पर चलाएंगे तो भी लॉजिक हमारा सही से काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, अब हमें जिस करेक्टर के लिए चेक करना है हम उस पर आएंगे, तो वो है 3 इंडेक्स पे, ठीक है ना। पर मैं लिख रहा हूँ आई इक्वल टू जे माइनस वन, तो जे माइनस वन, जे की वैल्यू तो 3 थी, तो जे माइनस वन करूँगा तो वैल्यू 2 हो जाएगी, हम तो 2 पे आ जाएंगे। तो ऐसा करके देखो 2 पे आ रहे हैं, तो लेकिन कारण क्या है वो देखो एक तो ये करने के बाद ब्रेक हो गया, हम इस लूप के बाहर आ गए, ठीक है। लेकिन ऊपर देखो यहाँ पर आई प्लस प्लस भी तो हो रहा था ना बाहर वाले लूप में, तो ऑटोमेटिकली वापस हम 3 वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। तो 3 पे आ गया, 3 पे कौन है, बी, ठीक है। 3 पे है बी, तो नीचे जब लूप चलाए सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई, तो करेक्टर एट आई, अब आई की वैल्यू होगी थी 3, 3 पे कौन सा करेक्टर है, अब है बी। अब है यहाँ पर करेक्टर बी, तो ये ए हट गया और सी एच में आ गया बी। बात समझ में आ रही, इसमें आ गया बी, इसमें बी आ गया, तो उसके लिए फिर से लूप चलेगा उसके आगे से, मतलब 4th इंडेक्स से 5th 6th 7th यहाँ तक चलना चाहिए मतलब। अब देखते हैं क्या होता है। फिर अंदर जब ये चला तो कंडीशन चली इफ़ करेक्टर नॉट इक्वल टू कैर एट जे। अब करेक्टर पे तो बी था, लेकिन एस के कैर एट जे, जे आगे से चल रहा है, और जे की वैल्यू क्या थी 4, आई प्लस वन मतलब 3 + 1 4, तो 4 पे चला तो जे आया यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा करेक्टर था, ए। तो जब मैं चेक होगा कि क्या सी एच, तो सी एच पे फिलहाल अब आ गए बी, तो क्या बी नॉट इक्वल टू है ए के,
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है, मतलब नॉट इक्वल टू है ए के, बिल्कुल सही है। तो हमारा ये जो है कंडीशन ये चल जाएगी। तो कंडीशन जब चली ये अंदर की, तो क्या हुआ, हमने क्या करा, रिजल्ट में जोड़ दिया है एस डॉट कैरेट जे, ठीक है ना। रिजल्ट में जोड़ दिया एस डॉट कैरेट जे। तो रिजल्ट में तो पहले से कौन था, ए बी हो गया था फिलहाल पिछले वाले इसमें। तो ए बी में हमने क्या जोड़ा, एस डॉट कैरेट जे, और जे पे कौन सा करेक्टर है, जे था फोर्थ वाला इंडेक्स, उस पर है ए। तो बी के पीछे जुड़ जाएगा ए, तो बन गया ए बी ए, रिजल्ट बन गया ए बी ए। बात समझ में आई, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या करी हमने, जे माइनस वन। तो आई की वैल्यू होगी जे माइनस वन। जे की वैल्यू कितनी थी, जे की वैल्यू कितनी थी बताओ भाई, जे की वैल्यू थी 4, ठीक है ना। जे माइनस वन करी तो 3 होगी, लेकिन इसको ब्रेक करा फिर, मतलब बॉडी के बाहर आ गए फॉर लूप के, फिर ऊपर गए तो फिर से आई की वैल्यू, क्योंकि लूप में अपडेट एक्सप्रेशन में आई प्लस प्लस लिखा, तो फिर से बढ़ गई, तो आ गए हम फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है। अब करेक्टर आया एट 4, ठीक है ना। कैर एट आई की वैल्यू थी 4, तो करेक्टर आया फोर्थ वाले पे, उस पर कौन है ए, तो अब ए आ गया सी एच में, ये आया सी एच में। उसके बाद लूप चलेगा, उसके आगे से चेक होगा, इन पे आना चाहिए लूप ने चेक करने के लिए, तो बिल्कुल ठीक है, उसी पे आएगा। तो उसके आगे आया, फिर से देखो कंडीशन चेक होगी कि क्या करेक्टर नॉट इक्वल टू है एस डॉट कैरेट जे के। तो करेक्टर सी एच वाले पे कौन आ गया था, ए आ गया था, तो ए के लिए चेक होगा कि क्या ए नॉट इक्वल टू है एस डॉट कैरेट जे। अब एस डॉट कैरेट जे, अब जे कौन होगा, ये सी एच पे तो ए आ गया ना, ये ए आ गया। अब एस डॉट कैरेट जे, जे उसके आगे वाला होगा ना, क्योंकि जे वाला लूप हमेशा उसके आगे से चल रहा है। तो आगे कौन है, 5, तो जे पे कौन है, 5 है, और उस पर कौन सा करेक्टर है, उस पर है बी। तो चेक होगा कि क्या ए नॉट इक्वल टू है बी के। तो बिल्कुल सही बात है, ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है ना। इस बार जे वाली पोजीशन पे बी करेक्टर था। फिर से नीचे की कंडीशन चल जाएगी, रिजल्ट में एस डॉट कैरेट जे को जोड़ देंगे, तो रिजल्ट ए बी ए था, और एस डॉट कैरेट जे करेक्टर कौन था, जे पे, जे पे इस बार आया बी। तो ए बी ए और उसके पीछे से लगा दिया बी, तो रिजल्ट में आ गया ए बी ए बी। समझ में आया था ना, ए बी बन गया, ठीक है ना। उसके बाद आई की वैल्यू फिर से हुई जे माइनस वन, तो जे पे तो कौन था 5, तो जे माइनस वन मतलब 4 हुई, लेकिन फिर ब्रेक हुआ तो अंदर वाले लूप के बाहर आ गए, लेकिन ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस है, तो फिर से 5वें इंडेक्स पे हम पहुंच गए। अब करेक्टर आया आई वाला सी एच में, तो आई पोजीशन थी 5, उस पर करेक्टर कौन है बी, तो इस बार बी आया किस पे, सी एच में, ठीक है ना। सी एच में यहाँ पर अब आ गया बी, ठीक है। अब सी एच में बी आया, तो अब जब लूप चलेगा उसके आगे से चलेगा, क्यों, क्योंकि जे हमेशा आगे से चल रहा है, जे आई प्लस वन है, जे के लिए लिखा है मैंने। तो सी एच में अगर बी है तो जे वाला लूप चलेगा सिक्स्थ से, तो सिक्स्थ से चला, तो सिक्स्थ पे कौन है बी है। तो यहाँ कंडीशन चेक होगी कि क्या क्या सी एच में जो करेक्टर है वो, और एस का जो करेक्टर है जे पोजीशन वाला, वो नॉट इक्वल टू है। तो सी एच पे है बी, और जे पे कौन है, उस पर भी बी है, सिक्स्थ इंडेक्स पे भी बी है, तो दोनों सेम है, तो ये कंडीशन नहीं चली, तो फिर से कुछ नहीं हुआ। फिर लूप आगे बढ़ गया, तो अब ये इसके लिए सी एच पे ये है ना, सी एच पे ये है फिलहाल। अब ये वाले के साथ तो कंपेयर कर लेता, सेम सेम थे, तो कुछ नहीं करा, कंडीशन फॉल्स हुई। लेकिन उसके बाद जब आगे बढ़ा, फिर से लूप आगे बढ़ेगा, तो ए के लिए चेक करेगा, तो ए के लिए चेक करेगा कि क्या करेक्टर एट 7 सी एच के नॉट इक्वल टू है। तो सी एच पे कौन था, सी एच पे तो था बी, ठीक है ना, सी एच पे था, यहाँ पे लिख देता हूँ बी, क्या वो नॉट इक्वल टू है, 7th इंडेक्स पे कौन है ए, इसके बिल्कुल नॉट इक्वल टू है, सही बात है, तो कंडीशन चल जाएगी। तो रिजल्ट पे कौन जुड़ गया, अब रिजल्ट पे एस डॉट कैर एट जे, तो जे वाला करेक्टर जुड़ गया, जे की पोजीशन क्या थी 7, तो 7 पे कौन है ए, तो अब उसमें जुड़ गया ए, ठीक है। और रिजल्ट क्या था हमारा, ए बी था, तो ए बी में जुड़ गया ए, तो रिजल्ट बन गया ए बी ए। उसके बाद फिर से क्या करिए, आई की वैल्यू होगी जे माइनस वन, तो जे की वैल्यू 7 थी, आई की वैल्यू होगी जे माइनस वन मतलब 6, ब्रेक करा, लूप से बाहर आ गए अंदर वाले, फिर ऊपर आई प्लस प्लस हो रही थी, वापस 7 पोजीशन हो गई, एक से बढ़ गई, तो 6 थी तो 7 हो गई, 7 पे कौन आया ए, तो करेक्टर सी एच पे आया है ए आ गया। फिर अंदर वाला लूप चलेगा, अंदर वाला जब लूप चला तो उसके अंदर कंडीशन चेक हो रही कि अच्छा अंदर देखो हाँ, अंदर वाला जब लूप चला जे वाला, तो उसमें जे की वैल्यू क्या हो रही आई प्लस वन, जे की वैल्यू हुई आई प्लस वन, आई की वैल्यू है 7, तो आई प्लस वन मतलब 8, तो जे की वैल्यू हुई 8, लेकिन हमारा जो आखिरी इंडेक्स है वो तो 7 तक है ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ कंडीशन चेक होगी कि क्या जे लेस देन है एस डॉट लेंथ के, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, जे लेस देन नहीं है। एस की लेंथ कितनी थी, काउंट कर लो, टोटल करेक्टर कितने इसमें 8 करेक्टर हैं, तो एस की लेंथ है 8, और लेस देन था, लूप में कंडीशन थी लेस देन मतलब 7 तक चले गए, लेकिन जैसी वैल्यू हुई 8 तो अंदर वाला लूप नहीं चला, हम आगे बाहर, ठीक है। अब हमने यहाँ दिख रहा है हमें कि जो मेरा रिजल्ट वाला वेरिएबल है उसमें बिल्कुल सही रिजल्ट आ रखा है, जो सारे रिमूव करवाने थे हमने वो करवा दिए, ठीक है। सारी बात समझे, तो बस अब इसे प्रिंट करना है ना, तो बस इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ लूप के बाहर प्रिंट कर दूंगा मैं, system.out.println
रिजल्ट। ठीक है भाई, अब चला के देख लें इसको। तो इसको चलाते हैं, रन करते हैं, समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, हमें लिखा है ए बी बी ए। तो देखो ए बी है, ए बी है, सही आ रहा है ना। अब मैं बहुत सारे ए लेके देखता हूँ, उसको भी देख लेते हैं चला के कि भाई सही आ रहा नहीं आ रहा है ना। तो ये रहा, और कहाँ गया ए। तो इनपुट दिया ए, आउटपुट आ रहा है ए, ठीक आ रहा है मतलब। ऐसे ही कुछ और देख लेते हैं, चल भाई ओके। अब दे दिया मैंने ए बी ए, सी डी ए सी ए। तो अब देखो ए था, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर सी आया, फिर डी था दो तो एक ही आया, फिर ए था, सी था, फिर बहुत सारे ए थे, एक आया। तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो ये रहा इसका कोड। तो ये रहा कोड, इसका देख लो, बहुत आसान कोड है बाकियों के मुकाबले, चाहे तो तुम देख लेना बाकियों को। ठीक है, तो इसको कर लो, प्रैक्टिस कर लो भाई इसकी। ठीक है, और कोई डाउट रहता तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और मैं तुम्हारे और अभी क्वेश्चन वेरिएबल डिस्क्रिप्शन और बाकियों की वीडियो लेके आ जाऊँगा जल्दी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।